हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग सी सेट्स का कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे। एवरी ईयर इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। 2021 में इससे 3 क्वेश्चन आया था। तो सी सेट में इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अपने कैलेंडर और घड़ी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने घर में अपने डेली यूज करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। एक इजी क्वेश्चन आया था सी सेट 2021 में। वो क्या बोल रहा है कि कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन दिया है और 2 स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे। लास्ट डे ऑफ मंथ एक वेडनेसडे है, यानी कि वो 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। तो सब में कुछ जानकारी नहीं मिल रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच व्हाट डे इज 14th ऑफ द गिवन मंथ। इस मंथ का बात कर रहा है, उसमें 14th को कौन सा वार है ये पूछा है। अपने को दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में लास्ट डे ऑफ द मंथ का वार दिया हुआ है वेडनेसडे, पर लास्ट डे तो कुछ भी हो सकता है। फरवरी नॉन लीप ईयर, फरवरी लीप ईयर, 30 डे मंथ्स और यानी 31 डे मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। तो इससे अपने को कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। दिस नॉट सफिशिएंट। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th। अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है 17th को थर्ड सैटरडे, इसका मतलब 10th को सेकंड सैटरडे था, इसका मतलब थर्ड को फर्स्ट सैटरडे था मंथ। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ द मंथ कौन सा वार था? फर्स्ट ऑफ द मंथ कौन सा वार था? थर्सडे। ये आपको क्लियर हो गया। इससे आपको पूरा मंथ का नॉलेज मिल गया। इस मंथ में आपको 4 डेट पता चल गया सिर्फ एक डेट से, क्योंकि आपको बता दें 7th इज थर्ड सैटरडे, सेकंड सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे और फर्स्ट ऑफ द मंथ आपको पता चल गया। तो मतलब बेसिकली आपको मंथ का पूरा आइडिया लग गया। अब 14th ऑफ द मंथ क्या होगा? अब 10th ऑफ द मंथ आपको पता है सैटरडे है, तो 11th क्या होगा? संडे, 12th क्या होगा? मंडे, 13th क्या होगा? ट्यूसडे, 14th क्या होगा? वेडनेसडे। आपका आंसर है वेडनेसडे। इससे आपको आंसर मिल जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर होगा बी। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है पहले ही आपके रेफरेंस के लिए। देखिए, मैंने लिखा है कि चारों में से कोई भी दे सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गया आपको। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो कैलेंडर का ये भी बेनिफिट है। इसमें हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज किए? सेकंड नंबर प्रिंसिपल, कि 7 डेज में ये रिपीट होता है, भी सिर्फ यूज किया हम लोग। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सी सेट 2021 में एक और क्वेश्चन आया था, 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जोसेफ विजिट्स अ क्लब एवरी फिफ्थ डे। एवरी फिफ्थ डे जोसेफ क्लब जाता है। हर्ष जो है एवरी 24th डे जाता है। सुमित जो है एवरी 9th डे आता है। अगर तीनों जो है क्लब में संडे को मिले थे, तो अब लोग अगली बार जब मिलेंगे तो कौन सा वार होगा? देखिए, इसमें थोड़ा रीजनिंग का सवाल है। आपको ये भी एलसीएम भी निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा स्टेप की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि फिफ्थ डे जोसेफ जा रहा है। जोसेफ आज गया तो अगली बार 5 दिन बाद ही जाएगा। हर्ष जो है एवरी 24th डे जा रहा है, इसका मतलब आज जा रहा है तो 24 दिन बाद ही जाएगा। सुमित जो है एवरी 9th डे जा रहा है, इसका मतलब आज जा रहा है तो 9 दिन बाद ही जाएगा। तो ऐसा कौन सा कॉमन डे है तो सुमित का 9th डे हो, हर्ष का 24th डे हो और जोसेफ का 5th डे हो? का एलसीएम से पता चलेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से। तो एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास आएगा 360। इसका मतलब अगली बार समझ लिया आज ये लोग मिले और संडे है वो, तो अगली बार वो तभी मिलेंगे जब 360 दिन बाद। ठीक है, 60 दिन में कितना रिमाइंडर होता है? 7 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर होता है। इसका मतलब अगर आज संडे है तो अगली बार जब मिलेंगे तो लोग 3 रिमाइंडर आगे कर देंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बुधवार होगा अगली बार जब मिलेंगे। अगर डेट पूछता आप डेट भी निकाल देते, और आपको सिर्फ वार पूछा है, आपको पता है कि तीसरा वार होगा आज से आगे। आज अगर संडे है तो 3 वार आगे मिलेंगे हम लोग, क्योंकि रिमाइंडर 3 है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्ड होता है, तो 20 द आंसर। ये हो गया प्रिंसिपल। ये भी देखिए कैलेंडर के प्रिंसिपल से सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है सी सेट 2020 का। ये होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क इसलिए क्योंकि देखिए सिमिलर प्रिंसिपल है, कुछ नया नहीं करना है आपको। जो हमने पहले बताया वही करके सॉल्व करना है। ये होमवर्क इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपका प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस भी होना चाहिए कुछ। इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, मैं कहीं नहीं डालूंगा, कि मैं डालता हूँ तो कोई सॉल्व नहीं करता है। मैं कहीं नहीं डालूंगा, पहले आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो दिस वाज इट। आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा कैलेंडर्स का, आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ के कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा रेफरेंस के लिए, और उसके अलावा आप जो है अपना डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।